फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और हम सब मिलकर के कैपेसिटर यानी संधारित्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जी हाँ, जब दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स को सीरीज में हम श्रेणी क्रम में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, उस केस को हम स्टडी करेंगे। इस कॉम्बिनेशन का हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी तुल्य धारिता आज निकालना सीखने वाले हैं। और जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से हम सीखेंगे यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी तुल्य धारिता निकालना एक सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो आइए बिना डिले किए हुए आज हम सत्र को स्टार्ट करते हैं और आज के टॉपिक को हम पढ़ते हैं। लेकिन कहना चाहूंगी कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आज का टॉपिक। अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक कॉम्बिनेशन दिया गया है 3 कैपेसिटर्स का। ठीक है, तो 3 कैपेसिटर्स की इस कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी तुल्य धारिता निकालना सीखने वाले हैं आज। तो सबसे पहले तो हम यही जान ले कि क्या होता है तुल्य धारिता। और एक बार आप ये समझ गए कि क्या होता है तो हम बड़े आसानी से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी तुल्य धारिता इस सीरीज कॉम्बिनेशन का, जो कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। 3 कैपेसिटर्स हमने सीरीज में जोड़ रखे हैं। और कैपेसिटर्स पहचानना पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैपेसिटर के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं, तो 2 इस तरह से हम खड़ी हुई वर्टिकल पैरेलल लाइंस एक दूसरे के बराबर ड्रॉ करते हैं और यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ किया तो ये बन जाता है कैपेसिटर का सिंबल। और इस तरीके के देखिए, एक ये सिंबल यानी एक कैपेसिटर, दूसरा ये सिंबल यानी दूसरा कैपेसिटर, और तीसरा ये सिंबल यानी तीसरा कैपेसिटर है। और जब ये सिंबल हम यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए 2 लाइन हम वर्टिकल खड़ी हुई इस तरीके की 2 लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ये दोनों लाइन एक एक प्लेट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं। कैपेसिटर में जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि 2 प्लेट्स होती हैं एक दूसरे के पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल प्लेट्स हो गई। ठीक है, अब आप पहली प्लेट को अगर पॉजिटिव चार्ज देते हैं, मान लीजिए +Q चार्ज दिया, तो दूसरी प्लेट अपने आप -Q चार्ज पर आ जाती है। ये भी आप पिछले वीडियोस में मेरे साथ पढ़ चुके हैं। तो अगर पहले प्लेट पर हमने +Q चार्ज दिया तो दूसरे पे अपने आप कितना आ जाएगा, -Q। ठीक है, और कैपेसिटेंस के लिए जो हम जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, वो क्या आपने पढ़ रखा है, C = Q/V। तो यहां तक आप पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में, जिसमें आप जानते हैं ये C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कैपेसिटर है, संधारित्र की धारिता है। ये Q क्या है, वो चार्ज है जो कि कैपेसिटर की प्लेट को हमने दिया है। पहली प्लेट को +Q उतना ही दिया तो उतना ही दूसरी प्लेट पे -Q चार्ज डेवलप हो जाएगा। और ये V क्या है, V इन दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको क्लियर है। अब हम गिवन केस पर आते हैं। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है और आपने नोट भी कर लिया होगा जब हमारे साथ साथ आप इसे रिवाइज कर रहे हैं, तो कॉपी पर नोटेड है। जब जरूरत पड़े तो आप उसे यूज कर लीजिएगा आज के वीडियो को समझते समय। अब यहां देखिए, ये पहला कैपेसिटर जो है, अब हमने क्या किया कि लाइन से देखिए, एक कैपेसिटर है ना, फिर दूसरा कैपेसिटर, फिर तीसरा कैपेसिटर, ये हमने लिया। ठीक, अब अगर पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक, फिर दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से कनेक्ट कर दे। ठीक है, तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है इसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम में हमने संयोजन कर दिया इन 3 कैपेसिटर्स का, तो क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, ये आप समझ गए हैं। अब देखिए यहां पर कि जब इनको कनेक्ट करके जो रिक्वायर्ड बैटरी है वो सब कनेक्ट करेंगे और चार्जिंग स्टार्ट करेंगे, तो फ्रेंड्स हमें इन तीनों कैपेसिटर को अलग अलग चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां हम सिंगल सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाएंगे और उसी से एक ही बार में चार्जिंग हो जाएगी।
कैसे होगी चार्जिंग कि जब एनर्जी देंगे तो जो पहला कैपेसिटर आपके पास आया, ठीक है, पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दिया गया, ठीक, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पर कितना आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज, ठीक है ना। जब दूसरी पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आया तो ऑटोमेटिक दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आ जाएगा और इसकी वजह से दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू। अब इस माइनस क्यू की वजह से तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट पर प्लस क्यू, इस प्लस क्यू की वजह से तीसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज अपने आप आता चला जाएगा। इस तरह से आप देखिए कि पहले कैपेसिटर में हमने पहली प्लेट को प्लस क्यू दिया तो अंडरस्टूड है दूसरी प्लेट पर उसी कैपेसिटर की माइनस क्यू आ जाएगा और फिर अपने आप दूसरे कैपेसिटर की भी पहली प्लेट पर प्लस क्यू, दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू, फिर तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट पर प्लस क्यू और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, ठीक। तो आप देखें तो तीनों कैपेसिटर की पहली प्लेट पर प्लस क्यू और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज ही आना है। अब पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C1, ठीक है, कैपेसिटेंस वैल्यू तो फिक्स होगी, संधारित्र की जो धारिता है वो तो फिक्स होगी, तो पहले कैपेसिटर की C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3 है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ फ्रेंड्स, तो पहले कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच V1, दूसरे में V2 और तीसरे में V3 है, ठीक है। अब अगर इस कंडीशन को ये आप ड्रॉ कर लीजिए अपने कॉपी में, क्योंकि आगे हम चलने वाले हैं, हम इसी का कैलकुलेशन करेंगे, तो आपकी कॉपी में जो डायग्राम बना हुआ है आप उसे साथ के साथ यूज करते चलिए, ठीक है। अब क्या किया हम लोगों ने 3 कैपेसिटर्स लिए, ये 3 कैपेसिटर्स हमारे पास हैं, तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस आपने नोट कर ली, C1, C2, C3, ठीक है। चार्ज भी आपने नोट कर रखे हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू था, इसी तरह से इस पे भी प्लस क्यू माइनस क्यू था, इसी तरह यहाँ पर भी प्लस क्यू माइनस क्यू था, ठीक है। पहले कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1, दूसरे में V2 और तीसरे में V3 था। अब अगर फर्स्ट कैपेसिटर के लिए हम यूज करें फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है। ये चीज अगर आप फर्स्ट कैपेसिटर पे लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, C1 इज इक्वल टू Q अपॉन V1। इसी तरह दूसरे कैपेसिटर के लिए C2 इज इक्वल टू Q अपॉन V2 और तीसरे कैपेसिटर के लिए C3 इज इक्वल टू Q अपॉन V3, ठीक है। Q तीनों फॉर्मूले में सेम है, C और V डिफरेंट आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। ये तो आपने नोट कर लिया। अब आप जरा ये डायग्राम देखें और इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखें, तो जो रेजिस्टेंस वाले केस में आप स्टडी करते हैं, है ना, तो याद करिए आपने पढ़ा है, पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, जब हम ऐसे जोड़ते जाते इसी को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते थे और वही चीज हमने यहाँ कैपेसिटर में किया हुआ है। तो अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आता था V1, यहाँ पे आता था V2, यहाँ पे आता था V3, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताना होता था तो हम क्या कहते थे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। तो जो हम यहाँ करते थे वही चीज हमारा इस केस में भी होगा, तो यहां पे भी हम कंडीशन क्या लगाएंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये कंडीशन हम यहां पर भी लगाएंगे, ठीक है। अब ये जो 3 हम लोगों ने यहां से रिलेशन निकाले, यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू और V3 की वैल्यू, और जो आएगा उसे हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या आएगा, V इज इक्वल टू, इस पहले फॉर्मूले से देखिए, इस V1 को इधर ले जाएं और C1 को इधर लाएं, तो V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, है ना। V1 की जगह आ जाएगा Q अपॉन C1 प्लस V2 की जगह यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन C2। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे यहां से V3, तो V3 क्या आ जाएगा, Q अपॉन C3, ठीक है। अब यहां से हम Q कॉमन ले लें, ठीक है। जब हम Q कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे ही हम Q कॉमन लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा साफ कर लें जिससे हम इसी पेज पे अब काम कर लें, आगे चलने की जरूरत ना पड़े, ये आपने नोट तो कर ही लिया होगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अब हमें फॉर्मूला आपको मिल गया,
V इज इक्वल टू, Q को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में आया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, अब Q से डिवाइड कर दें बोथ साइड तो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ डिवाइड किया तो इधर V अपॉन Q इज इक्वल टू, इधर का Q अपॉन Q कैंसिल हो करके 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आ जाएगा, दोनों तरफ हमने Q से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये लेफ्ट साइड को आप देखें जरा सा, है ना, और लेफ्ट साइड को देखते हुए जरा हम यहां वापस आ जाएं। ठीक है, तो अगर हमारे पास V अपॉन Q हम लिखें, है ना, और जो 3 कॉम्बिनेशन है इसको ध्यान से देखिए, और इसकी जगह हम एक और चीज करें जरा सा। देखिए 3 का कॉम्बिनेशन हम लोगों ने यूज किया था, 1 2 3, और इसमें फर्स्ट प्लेट पे हमने प्लस Q दिया था, बाकी में ऑटोमेटिक ये चार्ज डेवलप होता चला जाता है, हमें कुछ नहीं करना था। अब आप इमेजिन करिए कि इस कॉम्बिनेशन को अगर हम एक बॉक्स में बंद कर दें और आपको नहीं पता है कि इसके अंदर 3 कैपेसिटर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। ठीक, और आप इमेजिन करें कि इस बॉक्स के अंदर एक सिंगल कैपेसिटर है जो सेम इफेक्ट देता है जो ये तीनों मिल करके दे रहे थे। तो आपको कुछ ऐसा फीलिंग आएगी कि पहली प्लेट को हमने प्लस Q चार्ज दिया तो दूसरी पे आ गया माइनस Q, यानी बीच वाली चीज को हम नहीं कंसीडर करेंगे। ये देखिए, ये प्लस Q और ये माइनस Q, सिर्फ इतना इफेक्ट हमें दिखाई पड़ेगा। यहां पोटेंशियल डिफरेंस 3 पार्ट में था, V1 V2 V3, लेकिन जब ये सिंगल कैपेसिटर तीनों का कॉम्बिनेशन का जो इफेक्ट है वो देगा तो आपको यहां क्या लगेगा, यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए, V आना चाहिए, किसके बराबर, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब अगर मान ले जैसे इसका पहले का कैपेसिटेंस C1 था, यहाँ C2 था, यहाँ C3 था, लेकिन ये जो हमने सिंगल कैपेसिटर जो यहाँ माना है जो कि सेम इफेक्ट देगा जो ये 3 कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में दे रहे थे, अगर इस सिंगल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू है C तो कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये हमें मिल जाएगा। तो अगर हमें V अपॉन Q चाहिए तो इसको इनवर्स करना पड़ेगा ना, 1 अपॉन C इज इक्वल टू V अपॉन Q। ठीक है, तो ये जहां V अपॉन Q आया है हमारा, उसकी जगह हम 1 अपॉन C रख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले पे आइए, यहां देखिए क्या आ जाएगा, 1 अपॉन C, है ना, ये V अपॉन Q की जगह 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये हमें मिलेगा। तो ये जो C हमने माना है किस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू, जो कैपेसिटर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमें ये सिंगल कैपेसिटर सेम इफेक्ट देगा जो कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन दे रहा था, तो इसकी ये जो C कैपेसिटेंस वैल्यू आई है, इसे हम इस सीरीज कॉम्बिनेशन में जो 3 कैपेसिटर्स हैं उन तीनों के सीरीज कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू कहते हैं। इन जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए 3 हमारे पास संधारित्र हैं, उन तीनों संधारित्र की तुल्य धारिता होगी ये C जो हमने सिंगल कैपेसिटर के फॉर्म में इमेजिन करके माना है। यानी कि अब सीधे सीधे आप देख लीजिए कि अगर आपको न्यूमेरिकल करने के लिए दिया जाए और आपको बता दिया जाए कि 3 कैपेसिटर्स आपने सीरीज में जोड़ रखे हैं और तीनों की आपको कैपेसिटेंस वैल्यू बता दी जाए, है ना, कि C1 की वैल्यू दे दी, C2 की दे दी और C3 की दे दी, और सीधे कहा है कि आप निकाल के बताइए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस कॉम्बिनेशन का क्या होगा, इस संयोजन का की तुल्य धारिता क्या होगी। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा, इसको यूज करके हम ये C निकालेंगे, है ना, यानी पहले हम कैलकुलेट करेंगे 1 अपॉन C, यहाँ पे C1 C2 C3 की वैल्यू रख देंगे जो गिवन वैल्यू होगी। ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो सॉल्व करेंगे तो वो किसकी वैल्यू दे रहा है, 1 अपॉन C की, जो भी आया 1 अपॉन C आएगा, उसका इनवर्स करेंगे, है ना, इनवर्स करना आप जानते हैं, ये 1 अपॉन में है, इसको सॉल्व करके C निकालना है। तो जैसे ही C निकालेंगे आपको वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। ठीक है, यानी हमें
सी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। अब यहां आपको कंफ्यूजन फ्यूचर में भी ना हो तो एक और चीज पॉइंट आउट करवा देते हैं, यहां पर नोट कर लीजिए कि हम जब रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, आपने इलेक्ट्रिसिटी में हर जगह पढ़ा होगा, अगर ये रेजिस्टेंस R1 R2 R3 हैं तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको क्या मिला था, इसी चैनल में दूसरे वीडियो है वहां आपने देखा है कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। लेकिन जब कैपेसिटर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसकी जो कैपेसिटेंस है, संधारित्र की जो धारिताएं हैं, उसके लिए जो फॉर्मूला मिलता है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए क्या फॉर्मूला मिलता है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो रेजिस्टेंस के सीरीज में हमें इस तरीके से सीधे ऐड करके फॉर्मूला मिलता है, जबकि कैपेसिटर्स को जब सीरीज में, कैपेसिटर्स को हम सीरीज में जब कंबाइन करते हैं तो हमें ये 1/ में फॉर्मूला मिलता है। इसको आप अच्छे से समझ करके याद करिएगा जिससे एग्जाम में किसी तरीके की गलती ना होने पाए। तो फ्रेंड्स, हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू यानी तुल्य धारिता में इतना ही पढ़ेंगे। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस देखते रहिए। आगे के वीडियो में अभी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स भी पढ़ेंगे। और हाँ, अगर इस कॉम्बिनेशन के लिए या कॉम्बिनेशन जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा उससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन चाहिए तो उसे भी आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसके लिए भी आपको अलग से वीडियो दे दूंगी। वैसे मेरा प्रयास रहेगा कि इसके प्रॉब्लम्स पर भी मैं आपको अलग से वीडियो दूं। आगे की जानकारी के लिए आगे की वीडियोस हमारे साथ देखते रहिए। आज की वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।